आखिरी T20I के लिए हम चलेंगे बेंगलुरु और वैसे क्रिकेट की दुनिया में हुआ है बहुत कुछ। आई टेल यू व्हाट, न्यूजीलैंड मैच हार गया यार, टेस्ट मैच दे हैव लॉस्ट टू बांग्लादेश। ताइजुल इस्लाम को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। शांटो का सेंचुरी विलियमसन की भी थी, पर अंत में जीत जो है वो बांग्लादेश की होती है और पाकिस्तान पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। पर अपना सामान खुद उठाना पड़ रहा है, ट्रक में लोड करना पड़ रहा है। आई मीन हो क्या रहा है यहाँ पे यार। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। घर पे इसलिए हूँ क्योंकि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। थोड़ा समय मिला तो घर पे फटाफट से व्यतीत करने आ गया और अभी भी समय चुरा कर वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली की कमिटमेंट है। जहाँ पे जिस काम के लिए आए हो वो करो, ऐसा मेरी वाइफ ने और मेरी दोनों बेटियों ने बोला। तो ये जरा जल्दी करते हैं। लेट्स फोकस फर्स्ट। एक्चुअली मैं पहले पाकिस्तान वाली बात कर लेता हूँ क्योंकि ना आई सॉ द विजुअल्स और जैसे मैंने विजुअल्स देखे तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि 2003 में भी तो ऐसा हुआ था हमारे साथ। 2003 में मतलब ट्रक में सामान नहीं लोड करना पड़ रहा था, एटलीस्ट वो नहीं था, पर देयर वाज वेरी लिटिल हेल्प। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे 2003-04 के टूर पे तो हेल्प ज़्यादा नहीं मिलती थी कि अपना आपको सामान वामान सारा इकट्ठे करो, खुद लगाओ, खुद करो। हर चीज़ के अंदर आपको खड़े होकर ध्यान से रखना पड़ता था। सौरभ के बैक में एक्चुअली थोड़ा सा दर्द था। अब उनके बैक में दर्द हो गया तो उनके कॉफिन को किसी को संभालना था। भाई साहब उनके यहाँ कुछ 12-14 बैट लेके चलते थे दादा, तो अब उनका कॉफिन कौन उठाए? भाई जो उठाए उसको लगता था मेरी कमर ना खिंच जाए यार। तो ये बड़ी स्ट्रगल हुआ करती थी एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द इंडियन टीम। 20-22 साल पहले की बात है, 20 साल टू बी प्रिसाइज। उसके बाद से लेकिन अब तक समय इतना बदल चुका है कि आपको अपने सामान की ना चिंता ही नहीं होती। आपको सिर्फ करना है बैग रख दो बाहर, कोई लेकर जाता है, फिर आपके बैग के दरवाजे के बाहर फिर छोड़ जाता है। आई मीन इट्स आउटस्टैंडिंग। कहीं पे भी भारतीय टीम जाए, भारतीय टीम को ऐसे सामान के पीछे पीछे भागना या खुद लोड करना अनलोड नहीं करना पड़ता है। एंड दैट इज वेयर यू सी की भारतीय क्रिकेट का जो प्रोग्रेस है ना। फाइनेंसिस क्या कर सकते हैं? सी फाइनेंसिस ये थोड़ी चीज़ों को सुधार सकते हैं कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट आप अपनी टीम को दे सकते हैं। जैसे उस समय पे वो कुकुबरा की बॉल नहीं थी तो हम एसजी टेस्ट अपने साथ लेके गए थे, पर आप क्या करते हैं, वाका का स्टेडियम में बुक कर लेते हैं कि भाई चलो हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें वाका का स्टेडियम भी महंगा नहीं पड़ता, तब कुकुबरा की बॉल भी महंगी थी। तो पाकिस्तान की जब मैंने विजुअल्स देखे तो मुझे लगा यार ओ माय गॉड कि भाई आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं, ट्रक में सामान लोड कर रहे हैं, खुद ही आप अपने सामान के लिए एक्चुअली सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ऐसा होते हुए देखा हमने, मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअली पर्सनली कि भाई 2023 में भी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा पीसीबी थिंक अबाउट योर प्लेयर्स यार। एनीवे चलो वहाँ से मूव करते हैं। लेट पाकिस्तान प्रॉब्लम बी पाकिस्तान प्रॉब्लम। अब जरा बात करते हैं इंडिया के मैच की। अब इंडिया का आखिरी T20I है, श्रृंखला आप जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का मन वैसे खेलने का नहीं था, हमारा मन था, लेकिन हमने भी उसको पूरी तरह से भुनाया नहीं है क्योंकि छठे गेंदबाज का इस्तेमाल अभी भी हमने नहीं किया है। आई एम थिंकिंग क्या वाशिंगटन सुंदर को खिला के, अक्षर को खिला के, फिर रवि के साथ, आई मीन क्या 6 बॉलर जैसी कोई थ्योरी के साथ खेल सकते हो? नहीं करेंगे हम वो। आई डोंट सी दैट हैपनिंग इधर। मुझे ये ज़रूर लगता है कि ऋतु और यशस्वी के लिए इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि आप जितने रन बनाते जाओगे उतना आप इंडियन टीम के करीब रहोगे जब रोहित एंड विराट और बैट एंड शुभमन गिल। तो ये सब जब वापस आएंगे तो आपका क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जितने मौके मिले उस पर रन जमा करते रहो। अगर ऐसा करते रहोगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। उसके बाद मैं सोचता हूँ जीतेश के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर ईशान किशन ईशान किशन इज अ गन प्लेयर, 2 मैच खेले, दोनों अच्छा तक मारे हैं। पर द बिग न्यूज़ इज कि अगर विराट 3 पे खेलते हैं तो ईशान की जगह ही नहीं बना पाओगे। अगर ईशान की जगह नहीं बनेगी तो वही कीपर खेलेगा जो 5 या 6 पर खेलता है। तो उसके लिए जितेश के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एट सम स्टेज यस ऋषभ पंत विल बी अवेलेबल, लेकिन कब होंगे? क्या इस वर्ष विश्व कप में होंगे? तो आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। तो हो सकता है कि ना हो, तो फिर अगर ऐसा सोचें तो फिर आप जितेश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दीपक चाहर क्योंकि अब सब फॉर्मेट्स का लगातार हिस्सा हो रहे हैं, तो उनके लिए जो नई गेंद से थोड़े महंगे हो गए थे शुरुआत में, उससे वापसी करने की आवश्यकता है। कि मतलब जो रेपुटेशन बिल्ड किया है एज अ विकेट टेकर विद द न्यू बॉल, 2 विकेट तो वैसे पिछले मैच में भी लिए, पर विद द न्यू बॉल वाला जो रेपुटेशन बिल्ड किया है उसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मुकाबला अच्छा है। आवेश को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेट्स बी ऑनेस्ट। हालांकि हैं टीम्स के अंदर, पर उनके नंबर, उनके डेज भी ना, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि यार ये ठीक रहेगा बंदा, मतलब क्योंकि पेस पहले से नीचे गिरा है और इकोनॉमी जो है वो अभी भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शायद 9 के ऊपर है और पिछले मैच से पहले 9 के ऊपर ही थी, एंड विद अ स्लाइटली बिगर सैम्पल साइज विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो ऐसे बैटिंग करते हैं पता नहीं, मतलब मिलियनियर्स बिलियनियर्स की तरह सारे के सारे स्पीड मारते हैं। क्यों मारते हो यार? फास्ट बॉलर स्पिन, मतलब दे हैव, मैंने हाथ खड़े कर दिया इस टीम के दृष्टिकोण को लेकर एज फार एज द लिटिल हमारी ये जो बायलैटरल सीरीज इज कंसर्न। फिर बांग्लादेश जीत गया यार।
नाउ दैट्स अनदर न्यूज़ कि क्योंकि WTC का नया साइकिल, पहले WTC जब हुआ तो फर्स्ट एडिशन के चैंपियन थे न्यूजीलैंड, पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस बार भी ऑलरेडी मैच एक हार चुके हैं। ये बांग्लादेश में मुकाबला था और बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराना आसान नहीं होता है। भारत को भी मुश्किल हुआ था जीतना, ऐसा नहीं था कि तुरंत थ्रू देम, नहीं होता है। ताइजुल इस्लाम वो 200 ओवर डाल देते हैं और विकेटें चटका देते हैं बहुत सारी, इस मैच में भी चटकाई। केन विलियमसन ने रन बनाया पर शांटो ने भी रन बनाए। शांटो वॉज द कैप्टन इन दिस टीम एंड इन दी एंड मतलब बांग्लादेश जीत जाता है यार, बांग्लादेश श्रृंखला तो नहीं, ये मुकाबला जीत जाता है। और ऐसे ही है WTC, अब थोड़ा थोड़ा उसकी भी चर्चा जो है वो साइड बाय साइड, ऑन द साइड चलती रहेगी। पर आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, आई एम डन। मेरे पास आज कुछ और बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि इस सीरीज़ के बारे में कोई बात हो ही नहीं रही है, हो भी ये तो क्यों ही हो रही है ऐसा लगता है कभी कभी तो। पर आज मैं बस हूँ, आकाशवाणी पर हमने श्रेयस अय्यर की बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई है, हमने थोड़ी IPL टीम्स का रिव्यू भी किया है विद रिगार्ड्स टू दी ऑक्शन, तो वहाँ वो चेक कर सकते हैं। मैं चलता हूँ और अभी वाइफ और बच्चे दोनों को खाने पे लेके जाना है। चलो चलो चलो, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।